हम सब इस दुनिया में वो थोड़े वक्त के लिए आए हैं। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा के लिए है। ये इंसान हमेशा से तो नहीं है, लेकिन इसको जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा कर दिया है, इसको हमेशा के लिए पैदा किया है। अब ये इंसान खत्म नहीं होगा। आलम अरवाह में था, वहाँ से मुस्तकिल हुआ आलम दुनिया में आ गया, आलम बरज़ख में आया, आलम बरज़ख से आलम दुनिया में आया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब यहाँ से मुंतकिल होगा, कब्र में पहुँच जाए। कब्र के मुतालिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसका मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के घरों में से एक घड़ा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, रोजाना अफवाह हो रही हैं, रोजाना जनाजे उठ रहे हैं। जितने भी मरने वाले हैं, ये दो रास्तों में से एक रास्ते पे जा रहे हैं, या तो कामयाबी हासिल करके जन्नत पे जा रहे हैं या नाकामी हासिल करके दोज़ख पे जा रहे हैं। तीसरा रास्ता कोई नहीं। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज इंसान ये समझता है कि मैं दुनिया के लिए आया हूँ। ऐसा नहीं है। ये दुनिया में जो आया है, ये आखिरत की तैयारी के लिए आया है। चाहे ताजिर है, चाहे मुलाजिम है, चाहे बड़ा फैक्ट्री का मालिक हो, चाहे सदर साहब हो, वजीर आजम साहब हो, चाहे चपरासी साहब हो, चाहे टैक्सी चलाने वाले हों, चाहे हवाई जहाज चलाने वाले हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जो इंसान इस आलम दुनिया में आया है, इस दुनिया से जाने के लिए आया है और इस दुनिया में ऐसी मेहनत करके जाए कि मेरे दोस्त बुजुर्गों, हमेशा की जिंदगी जो महदूद जिंदगी है, कभी खत्म नहीं होगी, वो कामयाब हो जाए। इसके लिए अल्लाह ने भेजा है। आप जिस शोबे से इंसान का ताल्लुक है, जिस शोबे से भी, तिजारत से हो, मुलाजमत से हो, कारोबार से हो, फैक्ट्री से हो, दुकान से हो, जिस शोबे से भी ताल्लुक है, आज इंसान ये समझ रहा है कि मैं इस शोबे के लिए पैदा हुआ हूं। हालांकि मौत पर हर चीज इससे जुदा हो जाएगी। इसके माँ बाप भी जुदा हो जाएंगे, इसके बहन भाई भी जुदा हो जाएंगे, बीवी बच्चे भी जुदा हो जाएंगे और इसको ले जाकर कब्र में दफना के आ जाएंगे। कब्र मिट्टी का ढेर नहीं है। आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है कि जन्नत का बाग है या दोज़ख का घड़ा है। आज हमें, मेरे दोस्त बुजुर्गों, हमें अपनी और अपने घर वालों की जितनी दुनिया की फिक्र है, आज आखिरत की फिक्र नहीं। अल्लाह माशाअल्लाह। और दुनिया में क्यों आए हैं? तिजारत के लिए आए हैं, डॉक्टरी के लिए आए हैं, इंजीनियरिंग के लिए आए हैं, या ड्राइवरी के लिए आए हैं। मुख्तलिफ शोबे हैं सैकड़ों किस्म के, क्या उनके लिए हम आए हैं या आखिरत की तैयारी के लिए आए हैं? जो इंसान इस दुनिया में आया है, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आखिरत की तैयारी के लिए आया है। अगर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, मौत के बाद की जिंदगी मेरी कामयाब हो जाए, मेरे घर वालों की कामयाब हो जाए, मेरे अजीज वारिस की कामयाब हो जाए, यहाँ तक कि पूरे आलम में जितने भी इंसान और जिन्नात हैं, सबके सब दोज़ख से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाएं, सबकी कब्रें जन्नत का बाग बन जाएं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस बात की फिक्र करना, कोशिश करना, मेहनत करना, या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मुसलमान के ज़िम्मे किया है। चाहे मालदार हो, चाहे गरीब हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हवाई जहाज चलाने वाला हो, चाहे टैक्सी चलाने वाला हो, चाहे गाड़ी चलाने वाला हो, सबके जिम्मे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाहु
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिसने पढ़ लिया, मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके ज़िम्मे ये काम लगा दिया। दुनिया के एतबार से किसी शोबे से ताल्लुक हो, कलमा पढ़ने वाले का यकीन 4 बातों पे आ जाए। जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, 4 बातों में यकीन आ जाए। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज्जत से सब कुछ होने का यकीन कि अल्लाह करता है, अपने कुदरत से करता है, अल्लाह पे करता है, मखलूक का मोहताज है। और दूसरा यकीन, अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, मखलूक अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकता, क्या किसी हैसियत की हो। तीसरा यकीन में आ जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलम दुनिया और आलम आखिरत दोनों जहां की कामयाबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चौथा यकीन में आ जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के अलावा जितने भी तरीके आज आलम दुनिया के राज हैं, उन सब में नाकामी है। फिर दोस्त बुजुर्गों, इस बात का यकीन हमारा है। जब यकीन आ जाएगा तो अमल करना आसान हो जाएगा। सारी कमजोरियां हमारे दीन के एतबार से हमारे अंदर यकीन की कमजोरी की वजह है। और यकीन आता है मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुर्बानी से, मेहनत से, जद्दोजहद से। जिंदगी एक दफा मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, एक दफा जिंदगी मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। जिसमें हम रहते हैं, जिस माशरे में हम रहते हैं, जिन घरों में हम रहते हैं, इन सब से जुदाई होगी, कोई छोड़ के जाना होगा। रूह निकलेगी, रूह बजट सामने होगी, नहलाएंगे, धुलाएंगे, नमाज़ जनाज़ा पढ़ेंगे और कब्र तक पहुंचा देंगे। सोचे मेरे दोस्त बुजुर्ग, हमने भी जाना है, हम रहना नहीं आए इस दुनिया में। वो गुजर रहा है हमारा, आज का दिन गुजर गया। जिसने जैसे अमाल किए फरिश्तों में लिख लिए किताब निकाल दिए, अच्छा अमाल किए दाएं हाथ के फरिश्ते में लिख लिए। कोई अमाल जिनके खिलाफ हो, मेरे दोस्त बुजुर्ग, बाएं हाथ के फरिश्ते में लिख महफूज होगा तो क़यामत तक रजिस्टर सामने आ जाएगा। जहाँ न माँ मदद कर सकेगी, न बाप मदद कर सकेगा, न बहन भाई मदद कर सकेंगे, न रिश्तेदार मदद कर सकेंगे, न बीवी बच्चे मदद कर सकेंगे। हर आदमी को अपनी जात की फिक्र होगी, क़यामत में मेरा क्या होगा, मेरा मुताबिक क्या फैसला होगा। इसकी तैयारी के लिए पूरा आलम इंसानों को अल्लाह ने भेजा है। जैसा दिन गुजर गया, अगर महफूज हो गया, अगर अहकामात को पूरा करके गुजारा तो भी महफूज हो गया, वो अहकामात को तोड़ के गुजारा तो भी महफूज हो गया। जो महफूज हुआ है, जो अच्छा अमल हुआ है, दाएं हाथ के फरिश्ते में लिख दिए, तो जो अल्लाह के अहकामात के खिलाफ जो अमल हुआ है, बाएं हाथ के फरिश्ते में लिख दिए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, फिक्र की बात ये नहीं है दुनिया में कैसी गुजार रहा है। फिक्र की बात ये है कि हमारी आखिरत बन रही है या बिगड़ रही है। अपनी जात की फिक्र नहीं करनी सिर्फ। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हमारा ईमान है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और क़यामत तक नबूवत का दरवाजा बंद। खत्म नबूवत की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत वाला काम अल्लाह ने इस उम्मत के हर फर्द के जिम्मे किया, चाहे वो मालदार हो, चाहे गरीब हो, सदर हो, वज़ीर आज़म हो, चपरासी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ताजिर हो, ड्राइवर हो, हवाई जहाज चलाने वाला हो या टैक्सी चलाने वाला हो, गधा गाड़ी चलाने वाला हो,
हर एक के जिम्मे कर दिया कि ये इस बात की मेहनत करेगा कि मेरी जिंदगी भी दीन के मुताबिक गुजर जाए, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक और सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजर जाए, मेरे घर वालों की भी गुजर जाए, मेरे मोहल्ले वालों की भी गुजर जाए, मेरे शहर वालों की भी गुजर जाए, मेरे मुल्क वालों की भी गुजर जाए, यहाँ तक कि पूरे आलम में जितने भी इंसान हैं ये सब के सब ऐसी जिंदगी गुजार के जाए कि अल्लाह को राजी करके जाए। अल्लाह राजी हो गया तो हमारी दुनिया भी अच्छी हो गई, हमारी आखिरत भी अच्छी हो गई। जाहिर के एतबार से दुनिया कमजोर हो, लेकिन ज्यादा तरक्की वाली हो। अब हम सोचें, हमारी जिंदगी रोज एक दिन कम हो रहा है, रोज हर इंसान को हो रहा है। जो लोग राजी करने वाले आमाल कर रहे हैं उनका भी एक दिन कम हो रहा है रोजाना, जो अल्लाह को नाराज करने वाले आमाल कर रहे हैं उनका भी एक दिन रोजाना कम हो रहा है। दोस्तों बुजुर्गों, और ये जो मेहनत है अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत, जो खत्म नबूवत की बरकत से अल्लाह ने मेरे और आपने जिम्मे की है और हम मुसलमान की जिम्मे की है कि ये मेहनत करने वाला बुजुर्गों इखलास के साथ, कुर्बानी के साथ मेहनत करेगा तो अल्लाह पाक इसको महफूज नहीं करेगा। और इसकी मेहनत की कुर्बानी की बरकत से कितने लोगों को हिदायत मिलेगी, जितने लोगों को हिदायत मिलेगी इसी कुर्बानी की बरकत से, उनको भी असर मिलेगा जिनको हिदायत मिली और इनको भी उनको सबके सवाब मिलेगा। अब हम सोचें, इतनी जिंदगी हमारी गुजर गई, कल का पता नहीं है हमें से कौन होगा कौन नहीं होगा, अल्लाह को मालूम है। कितने लोग यहाँ पर शब्दुमा में आते लोग मुझे कितने कब्रों में जा चुके हैं। एक दिन आएगा हम में से कोई नहीं होगा तो दूसरे लोग कठे होंगे। फिक्र की बात ये नहीं है हम में से कोई नहीं होगा तो जानना, फिक्र की बात ये है कि जितने हम हैं हम सब ऐसे अमाल करने वाले बन जाएं कि अल्लाह पाक हम सबसे राजी हो जाए और पूरी उम्मत मुसीबत से राजी हो जाए। पूरा आलम के लिए हम मेहनत करें, अपना जान, अपना माल, अपनी सलाहियत, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी सलाहियत दे दी है, जो दुनिया पे लग रही है लोगों, दुनिया पे लग रही है, ये दीन पे लग जाए। और इसकी कुर्बानी की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे दोस्तों बुजुर्गों इसके लिए हिदायत के रास्ता खोले और दूसरे इंसानों के लिए हिदायत के रास्ता खोले और इंसान हिदायत पर आ जाए। जो अमेरिका में रह रहे हैं, जापान में रह रहे हैं, अफ्रीका में रह रहे हैं, मेरे दोस्त बुजुर्गों बांग्लादेश में रह रहे हैं, कराची में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, दुनिया के किसी हिस्से में रह रहे हैं, उनके लिए हिदायत के रास्ते खोले। और वो रास्ता एक ही है अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत, कोई दूसरा रास्ता नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये काम इस उम्मत के लिए आसान कर दिया। जो हमारा मोहल्ले का कष्ट है, जरूरी कष्ट है, रोजाना की तालीम है, शब जुम्मा में आना है, अल्लाह के रास्ते में निकल के लगाना है, चिल्ला नहीं चिल्ले, 7 महीने साल, ये सब उसी की कड़ी है। कितनी जमातें हमारे अल्लाह के फजल से अपने मुल्क के अंदर भी खेल रही हैं और मुल्क के बाहर भी खेल रही हैं, साल अंदरूनी मुल्क, साल बैरून मुल्क, दुनिया में खेल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जिनकी बरकत से अल्लाह पाक जो फिरने वाले हैं इनको भी हिदायत देगा, इनके घर वालों को भी हिदायत देगा इंशाअल्लाह। और मेरे दोस्तों को इनकी कुर्बानी की बरकत से जिन लोगों में ये मेहनत कर रहे हैं उन सबको भी हिदायत मिलेगी इंशाअल्लाह। अब हम सोचें अपने दुनिया के लिए कितनी फिक्र तोड़ी हुई है और दुनिया के लिए कितनी मेहनत हम कर रहे हैं, तो अल्लाह के दीन के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। रात की फिक्र, दिन की फिक्र, सारी फिक्र हमारी दुनिया के लिए है। अब जो मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह जमातें जा रही हैं, वहां से कारगुजारियां आ रही हैं, मुबारक वाले कह रहे हैं जमातें भेजो,
जाना मैंने और आपने है। जमाते कल को आसमान से थोड़ी जाएंगे, मैंने और आपने जाना है। और हम कह रहे हैं हमारे पास वक्त नहीं है। दुनिया के अरमान के लिए वक्त है हमारे पास, दीन के काम के लिए वक्त नहीं है। अरे भाई आज तो मरने का भी वक्त नहीं है, मरना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह अंदरूनी साल की भी कई जमात चल रही है, बैरूनी साल की भी कई जमात चल रही है। 7 महीने की, 4.5 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की जमातें अल्लाह के रास्ते में मेहनत में लगी हुई है। अब उनकी कुर्बानी की बरकत से जितने लोग हिदायत पर आएंगे तो जितने अच्छे अमाल करेंगे सारा हिसाब जो कर रहे हैं उनको भी मिलेगा, जो जरिया बने हैं उनको भी मिलेगा। वो भी महरूम नहीं होंगे, वो उनको भी पूरा इज्जत मिलेगा इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमान पर फर्ज की है। ये नहीं फरमाया वक्त मिल जाए तो पढ़ लेना, मौका मिल जाए तो पढ़ लेना। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अब हम देखें हमारे मोहल्ले में कि जुम्मे की नमाज में कितने लोग होते हैं और मेरे दोस्तों बुजुर्गों फजर की नमाज में कितने होते हैं। जुम्मे की नमाज में तो भाग के लोग थोड़ी है, अपने मोहल्ले के लोग हैं। फजर की नमाज में कहाँ चले जाते हैं। जब हर मुसलमान मानता है इस बात को कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 5 वक्त की नमाज हम सब पर फर्ज की है, हमारे घर वाले पर फर्ज की है, हमारे मोहल्ले वाले पर फर्ज की है। 5 वक्त की नमाज। अब कितने फीसद मुसलमान इस पर अमल कर रहे हैं। जो अमल नहीं कर रहा है उन पर हमने कितनी मेहनत की है। हमारे बाजार खुले हुए होगा, मस्जिद में जमातें खड़ी हुई होगी। असर की नमाज, जोहर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज। किसकी जिम्मेदारी है। उस समय हर साथी होते मेरी जिम्मेदारी है। दुनिया के हमारे काम होते हैं, एक काम के लिए कई कई मरतबा आगे जाते हैं। कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहा, हम कितनी मरतबा जाते हैं उसके पास, उसकी मिन्नत कितनी करते मिन्नत नमाज। मेरे दोस्तों आज का दिन गुजर गया, वापस नहीं आएगा। महीना गुजर गया, वापस नहीं आएगा। किसी के 50 साल गुजर गए, 40 साल गुजर गए, 60 साल गुजर गए, 70 साल गुजर गए, 80 साल गुजर गए, वापस नहीं आएंगे। एक दिन वापस नहीं आएगा, एक दिन। लेकिन आमार सामने आ जाएंगे कल क़यामत। 50,000 साल का दिन है क़यामत का। सवाल करने वाली अल्लाह की जात होगी, कोई जवाब देने वाला ये इंसान। क्या जवाब देंगे हम। तमाम इंसान क़यामत के मैदान में होंगे अपने अमाल के साथ। देखिए उनका अमाल, उनका जवाब देना होगा अल्लाह को। क़यामत के इम्तिहान की तैयारी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में हमको भेजा है। तमाम इंसान इस तैयारी के लिए आए हैं। दुनिया का इम्तिहान होता है छोटा मोटा, कितनी फिक्र होती है। मैट्रिक का इम्तिहान है, एफए का इम्तिहान है, बीएस का इम्तिहान है, फलाना इम्तिहान है, फलाना इम्तिहान है, उसकी कितनी फिक्र है, उसके लिए कितनी मेहनत है हम करते हैं। जो क़यामत के इम्तिहान के लिए हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हर चीज सामने होगी। दुनिया के इम्तिहान में मेरे दोस्तों बुजुर्गों 10 सवालों में से कुछ सवाल हल करने होते हैं।
आखिर में 100% सवाल का जवाब देना होगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुमने इसके इस आयत के तर्जुमे का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया क्या तुमने ये समझ लिया था हमने तुमको बेकार पैदा कर दिया है और तुम हमारे पास लौटाए नहीं जाओगे। हम सब तो लौटना है, देख लो हमारे घर वालों ने भी लौटना है। कोई पहले चले जाएगा कोई बाद में चले जाएगा, जाना सब मुस्तकिल रहने के लिए हमें से कोई नहीं आया दुनिया। मुस्तकिल तो आखिरत में होगी, जो हमेशा हमेशा के लिए होगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। एक मतलब सुभान अल्लाह पढ़ने पर दरख्त जन्नत में लग जाएगा और कब्र में क्या मतलब पड़ा रहेगा 1,50,00,000 मरतबा पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं। आमाल की कीमत अल्लाह ने इस दुनिया की जिंदगी में हमारे लिए रखी है, मरने के बाद कुछ नहीं। हम दुनिया में क्यों आए हैं, इस बात को समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला कायम फरमाया। कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम आलम दुनिया में मेहनत करने के लिए आए हैं ताकि इंसानियत जहन्नुम के अज़ाब से बचकर जन्नत में जाने वाली बन जाए। 1,24,000 कमोबेश। अब हम देखें कितने लोग हैं आलम दुनिया में इस वक्त जो अहकामात और खुदाबंदी पे अमल करने वाले हैं और कितने उसके खिलाफ जिंदगी गुजार रहे हैं। और जो खिलाफ जिंदगी गुजार रहे हैं उसके लिए हमने क्या मेहनत की, क्या कोशिश की, क्या दुआ की, कितने लोगों से मिले इसके लिए सब अमल करने वाले बन जाए। क्या तुमने ये समझ लिया तुम हमारे पास रुका नहीं जाओगे, हमने तुमको बेकार पैदा कर दिया क्या। अब हासिब तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। इस आयत के तर्जुमे का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। क्या तुमने समझ लिया हमने तुमको बेकार पैदा कर दिया है। फिर दोस्तों बुजुर्गों, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मकसद के लिए पैदा किया है। उस मकसद को समझाने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा। आखिर में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हमें समझाने के लिए हम क्यों दुनिया में आए। ये बात नहीं है डॉक्टर जो उसका मकसद एक है, दूसरा है इंजीनियर का, दूसरा है ताजिर का अलग है, मौलवी साहब का अलग है, मौलवी साहब का अलग है। सबका मकसद एक ही है अल्लाह को राजी करने वाले आमाल करने वाले बन जाए, अल्लाह को राजी करने के लिए ये अल्लाह की रज़ा हो। से दरवाजे आ रहे हैं, जमाते बैठे हैं, जाना किसने, मैंने बोला आपने। तो हम कहते हैं हम फारिग नहीं है। अरे फारिग तो वो भी नहीं है जिसकी मौत आ रही है, वो भी कहते मैं मशहूर हूं। फरागत तो निकालनी पड़ती है, चाहे दुनिया का काम हो चाहे दीन का काम हो, फारिग होना पड़ेगा उसके लिए। कितने करोड़ की आबादी मुसलमानों की है दुनिया में, कितने फीसद उनमें नमाजी हैं और कितने फीसद बेनमाजी हैं, कितने हकामात को पूरा करने वाले हैं, कितने हकामात को तोड़ने वाले हैं अल्लाह के। चाहे अमेरिका में रहने वाला हो, इंडिया में रहने वाला हो, चाहे जापान में रहने वाला हो, चाहे अफ्रीका में रहने वाला हो, चाहे बांग्लादेश में रहने वाला हो, चाहे पाकिस्तान हिंदुस्तान में रहने वाला हो, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तमाम दुनिया में जितने भी इंसान मौजूद हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कामयाबी उनकी दीन पर अमल करने में है। चाहे गरीब हो चाहे मालदार हो, किसी जबान से ताल्लुक हो,
उर्दू बोलने वाले हों, पश्तो बोलने वाले हों, हिंदी बोलने वाले हों, बलोची बोलने वाले हों, दुनिया की किसी जुबान से ताल्लुक होगा तो दोस्तों बुजुर्गों कामयाबी मिलेगी जब हम दीन का अमल करेंगे। अभी हमारे जो 2 कशरे में हफ्ते के 6 रोज़ महीने का साल का चिल्ला है, 4 महीने लगा के इस काम को सीखना है। ये सब इस काम की कड़ी है कि हमने तमाम इंसानियत तक दीन को पहुँचाना है। 4 महीने लगाकर बाहर के मुल्कों में जाना है, तमाम दुनिया के मुल्कों में जाएंगे। लोग दुनिया के लिए जा रहे हैं, हम दीन के लिए जाएंगे। फिर ऐसे मुल्क में जाना हुआ जहाँ पर हमारा दुनिया के खातिर 1 हफ्ता रहना मुश्किल है। वहाँ पर सालों से लोग पड़े हुए हैं, बाल बच्चे उनके पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में हैं। मेरे दोस्तों को तो दुनिया कमाने के लिए जैसे मुस्तानदा इलाकों में पड़े हुए, दुनिया बनाने के लिए। ऐसी मुशक्कत की जिंदगी गुजार रहे हैं लोग दुनिया कमाने के लिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हम सोच भी नहीं सकते कैसे हालात उन पर गुजर रहे हैं। पूरा आलम में जितने भी इंसान हैं, जिन्नात हैं, सब के सब मेरे दोस्तों बुजुर्गों कामयाब हो जाएं, अल्लाह के अहकामात पे अमल करने वाले बन जाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे अमल करने वाले बन जाएं। मेरे दोस्तों को इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया अलैहिस्सलाम वाली मेहनत रखी है, जो खत्म नबूवत की बरकत से इस उम्मत के हर मुसलमान के जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, उसकी जिम्मेदारी होगी। अपनी जात की भी फिक्र करें, अपने घर वालों की भी फिक्र करें, अपने मोहल्ले वालों की भी फिक्र करें, अपने शहर वालों की भी फिक्र करें, अपने मुल्क वालों की भी फिक्र करें, यहाँ तक के पूरे आलम में जितने भी इंसान और जिन्नात हैं, सब के सब अल्लाह के अहकामात का अमल करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक कामयाबी हासिल करें। कराची की आबादी कितनी है? हमारे शमीरों में कितने लोग आते हैं? यूसुफ मस्जिद में यहाँ पर करोड़ों की आबादी में से हजारों लोग आते हैं, करोड़ों की आबादी। सब तक दीन की बात पहुंचता है, सबके सब 100% अमल करने वाले बन जाए अल्लाह के अहकामात पर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर अमल करने वाला बन जाए। इसके लिए कितनी मेहनत की जरूरत है। मैंने अपने पड़ोसियों की कितनी फिक्र की, अपने घर वालों की कितनी फिक्र की, अपने मोहल्ले वालों की कितनी फिक्र की। सबके सब दोनों के अल्लाह से बच जाए, कब्र के अंदर तबाह बन जाए। इंतकाल होता है, हम नमाज़ जनाज़ा पढ़ते हैं, वो कब्र तक पहुंचा देते हैं, अपनी जान चले जाता है। जैसा किया वैसा बदलो। कब्र को हम समझते मिट्टी का ढेर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र को मिट्टी के ढेर में समझो हुकूमत कर रहा हूं, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है, या दोज़ख के घरों में से एक। तीसरी चीज शादी पर। हमारे किसी अजीज का इंतकाल हो जाए तो हमें अफसोस इस बात का होता है, उसको मौका दे। जिसकी फिक्र नहीं होती जन्नत में जा रहा है, कामयाब जा रहा है, या नाकाम जा रहा है, दोज़ख में। किसी को जन्नत का बाग बन जाए। आज हम समझदार उस इंसान को समझते हैं कि दुनिया के एतबार से तरक्की कर रहा हो अपनी लाइफ में। डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर है, कामयाब इंजीनियर हो गया, प्रोफेसर है, बेहतरीन प्रोफेसर पढ़ाने वाला बन गया, ड्राइवर है, हवाई जहाज चलाने वाला बन गया। दुनिया की लाइन के एतबार से
हम जिस लाइन में मेहनत कर रहे हैं उसकी तरक्की को अपनी दुनिया की तरक्की समझते हैं, उसकी नाकामी को अपनी नाकामी समझते हैं। हालांकि कामयाबी और नाकामी का ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन चीजों से जोड़े ही नहीं है। जिसको अल्लाह चाहेगा वो कामयाब होगा, जिसको अल्लाह नहीं चाहेगा वो नाकाम होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मफ़हूम यह है, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी वला उम्मत बअदी। फरमाया तो मफ़हूम कर रहा हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं, और ये उम्मत आखिरी उम्मत है मेरी उम्मत, और इस उम्मत के बाद दूसरी उम्मत है। कामयाबी का रास्ता ही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता। वो बहुत आसान रास्ता है, बहुत आखिर वाला रास्ता बन दिया है। ये नहीं कहा था 50 मन का वजन जो उठाएगा वो कामयाब हो जाएगा, नहीं कहा सकेगा वो नाकाम हो जाएगा ना। और अमल के अंदर ये बात देख ले, अल्लाह का हुक्म क्या है उसके मुताबिक कर ले। चाहे ताजिर हो, चाहे मुलाजिम हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे ड्राइवर हो, मेरे दोस्तों तुमको हर अमल में ये देख ले अल्लाह का हुक्म है उसके मुताबिक कर ले। और हर अमल के अंदर ये देख ले कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल के मुताबिक क्या क्या बताया, क्या सुन्नत क्या है, उसके मुताबिक कर ले। दुनिया का कारोबार करने को मना नहीं किया, दुनिया में काम करने के लिए मना नहीं किया, अहकामात तोड़ने से मना किया है। दुनिया में काम करो लेकिन अहकामात के मुताबिक, अहकामात की बंदिश। हम खुद भी शायर हैं और पूरे आलम के इंसान और जिन्नात इस पर अमल करने वाले बन जाए। इसके लिए अपना जान, अपना माल, अपनी सलाहियत अल्लाह के दीन के लिए लगाना। इस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम ने लगाया। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला की कुर्बानी की बरकत से हम लोग यहाँ बैठे हैं। कितनी कुर्बानियां दी उन्होंने अल्लाह के दीन के लिए, और जो मुसलमान की कुर्बानियां देंगे अल्लाह के दीन के लिए, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको दुनिया की भी कामयाबी देंगे और आखिरत की भी कामयाबी देंगे। अब हम सोचे बैठकर कितने फीसद मुसलमान ऐसे हैं जो 5 वक्त की नमाज एहतिमाम के साथ पढ़ने वाले हैं, और जो नहीं पढ़ा है उसके लिए क्या किया जाए, क्या मेहनत की जाए, उनकी मेहनत की जाए। कामयाबी दीन में है, ये बात हमारे दिल में आ जाए। कामयाबी अल्लाह के अहकामात को पूरा करने में है, कामयाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे अमल करने में है। इस बात का यकीन हमारे दिल में है। दोस्तों बुजुर्गों, यकीन आएगा कुर्बानी से, अल्लाह के रास्ते में ठोकरें खाने से, लोगों की मिन्नत समाजत करने से, अल्लाह के रास्ते में खुरूज करने से। रोजाना हवाई जहाज भरे जा रहे हैं, रोजाना बसें भरी जा रही है, बाहर मुल्कों में भी, दूसरे शहरों में भी। दुनिया के लिए सफर हो रहा है, अल्लाह के दिन के लिए कितने सफर होगा, मैं सोच। और गुजर रहा है रोजाना हमारी जिंदगी का एक दिन कम हो रहा है। अब इस दिन में दुनिया के लिए हमने कितनी मेहनत की और दीन के लिए कितनी मेहनत की।
अल्लाह के पास सबने जाना है, क़यामत में सबने पेश होना है अपने अमाल के साथ, अमाल के रजिस्टर होंगे। आज आम जहन बना हुआ है कि हम दुनिया के लिए आए। हकीकत जब खुलती है, जब इसको मौत आती है, तो अगर जो दुनिया के लिए मैंने किया था सब रह गया, तो मैं अपने अमाल के साथ सफर में डाला। सारी दुनिया में कब्र बनी हुई है, सारी। तो राजी करके गए अल्लाह पाक को, तो जन्नत के बाग में है, तो जो नाराज करके गए हैं, तो दोस्तों को दोस्त के खड़े में, चाहे दुनिया में किसी इलाके में भी कहो। हमने सिर्फ अपनी फिक्र नहीं करनी, अपनी तो करनी है, अपने घर वालों को भी करनी है। तो याद रखें, पूरे आलम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जहाँ भी आबाद है, वो सब पर मेहनत करें। मैं कराची के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए नहीं, मैं तो उम्मती हूँ, पूरा आलम उम्मत आबाद है, सब पर मेहनत करना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब मेरे मुल्क की बरकत से मेरे जिम्मे किया है। चाहे वो अमेरिका में रह रहा हो, चाहे जापान में रह रहा हो, चाहे अफ्रीका में रह रहा हो, चाहे बांग्लादेश में रह रहा हो, चाहे हिंदुस्तान में रह रहा हो, चाहे पाकिस्तान में रह रहा हो, मेरे दोस्तों को इस पर इसकी जिम्मेदारी सब जगह के लोगों की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत के रखी। पूरी उम्मत इस बात की जिम्मेदार है, क्योंकि हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। हम कहते भी हैं और हमारा ईमान भी यही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। खत्म नबूवत की बरकत से नबियों वाले काम की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के जिम्मे कर दी है। ये उम्मती चाहे दुनिया के किसी कोने में रह रहा हो, किसी शहर में, किसी गांव में, किसी मुल्क में, तरक्की याफ्ता मुल्क हो चाहे पसमानदा मुल्क हो, इसकी जिम्मेदारी है कि मेहनत करे इस बात की कि तमाम इंसान जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाएं। इसके लिए अपना जान, अपना माल और अपना वक्त और अपनी सलाहियत जो दुनिया में लग रही है वो दीन में लगाने वाला बन जाए। इतने लोग तो मेरे यहाँ पे आते थे, आज कब्रों में पड़े हुए, शब-ए-जुमा में आते थे। शब-ए-जुमा के बरकत सरदार हैं, उनके 4 महीने भी लगवा दिए, 40 दिन भी लगवा दिए, ममालिक में भी सफर करवा दिए। बड़ी खुशकिस्मती की बात है, अल्लाह पाक इस काम से जोड़ दो, जो अंबिया अलैहिस्सलाम का काम है। मोहल्ले के गश्त हमारी पाबंदी है नहीं उसमें। सोचे गश्त तो हो जाएगा, अगर मैं जुड़ूंगा फिर भी हो जाएगा, अगर ना जुड़ूंगा तो भी हो जाएगा। मेरी शहादत इसमें है कि मैं एहतमाम के साथ, जिम्मेदारी के साथ गश्त के अमल में जुड़ूँ। महीने का 6 रोज़ा लगाऊँ, साल में 40 दिन लगाऊँ, 4 महीने लगा दे इस काम को सीखूँ। ये मेरी शहादत है, मेरे लिए शहादत है। दुनिया के हर शोबे में मेहनत हो रही है, जितने भी शोबे हैं। दीन के कितने शोबों में मेहनत हो रही है। कितने फीसद आबादी है हमारी, 5 वक्त की नमाज एहतमाम से पढ़ने वाली हो, एहतमाम के साथ। तो नहीं पढ़ना, जो पढ़ने वालों की जिम्मेदारी है उनको मेहनत करें, उनकी मिन्नत करें, उनकी समाजत करें, उनको मस्जिद में लेके आए।
और उनको इस बात की तरकीब दें कि अपने घर वालों पर मेहनत करें, वो भी 5 वक्त की नमाज एहतमाम से पढ़ने वाले होंगे। मस्तूरात भी, बच्चे भी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दीन पे अमल किए बगैर कामयाबी है ही नहीं, चाहे कहीं भी तलाश कर लो। कामयाब इंसान वो है मेरे दोस्तों बुजुर्गों जो अल्लाह को राजी करके इस आलम से जाए। मौत आने से पहले पहले अल्लाह को राजी कर लो। उसके लिए अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत अल्लाह ने शर्त रखी है। रोजाना कब्र बन रही है, रोजाना लोग इंतकाल कर रहे हैं। कौन कहाँ जा रहा है? अल्लाह को राजी करके इसकी कब्र जन्नत का बाग बन रही है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात को तोड़कर जा रहा है, तो इसकी कब्र जन्नत को गड़ा पड़ी, जन्नत को गड़ा। जन्नती को जन्नत पे जाने के बाद किसी बात का कल अफसोस ना होगा बचूस उस घड़ी के जो दुनिया में मैंने जाया कर। इसकी तिजारत, इसकी मुलाजमत, इसका रहन सहन, इसकी दुनिया में मशागिल, इस पर हर चीज में ये देखे अल्लाह का हुक्म क्या है उसके मुताबिक कर लो। हर चीज में ये देखे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है उसको मुताबिक कर लो। ये भी दीन बन जाएगा, इसका खाना भी दीन बन जाएगा, इसका पीना भी दीन बन जाएगा, इसका सोना भी दीन बन जाएगा, इसका जागना भी दीन बन जाएगा, दुनिया में मशागिल भी इसके दीन बन जाएगा। शर्त क्या है? हर अमल के अंदर 2 चीजें देखे, अल्लाह का हुक्म क्या है उसको मुताबिक कर ले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका क्या उसके मुताबिक कर ले। कब होगा? जब ये दूसरों को मेहनत करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पूरा आलम के इंसानों की जिंदगियों में आ जाए, सबके सब जन्नत पे जाने वाले बन जाए, सबके सब दोज़ख से बच जाए। मेरे दोस्तों को वो जिंदगी एक दफा मिली, दोबारा नहीं मिलेगी। अब जितने लोगों को हम दफना कर आए हैं, एक उनमें से एक भी वापस नहीं आए। अब क़यामत में मुलाकात होगी। मुलाकात कब होगी? जब दोनों कामयाब होंगे, दोनों जन्नत के होंगे। सोचे हम कितने लोगों को दफना कर आए हैं, एक वक्त आएगा हमें भी दफनाया जाएगा। दिल चाहे तो भी दफनाया जाएगा, दिल न चाहे तो भी दफनाया जाएगा। दफनाना कोई कामयाबी नाकामी नहीं, बल्कि कामयाबी और नाकामी ये है कि ये राजी अल्लाह को राजी करके जा रहा है, इसका दफनाना इसके लिए कामयाबी का जरिया बनेगा। अल्लाह के अहकामात को तोड़ के जा रहा है, इसका दफनाना इसकी नाकामी का जरिया बनेगा। जैसे कब्र या जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से गढ़। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वक्त गुजर रहा है, मेरा भी आपका भी वापस नहीं आएगा। कहते समझदार आदमी वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। मौत की तैयारी का मतलब क्या कि 24 घंटे के अमाल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो जाए,
तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक होगा। यह है मौत की तैयारी। कभी सोचा करें इस बात को, हम दुनिया में आए क्यों हैं? जिस मकसद के लिए आए हैं उसको मुताबिक जिंदगी गुजर रही है, या जिस मकसद के लिए आए हैं उसके खिलाफ जिंदगी गुजर रही है? खाली अपनी जात की फिक्र ना हो, मेरे दोस्त की फिक्र हो, अपने घर वालों की भी फिक्र हो, पड़ोसी की भी फिक्र हो, अपने शहर वालों की भी फिक्र हो, अपने मोहल्ले वालों की भी फिक्र हो, अपने मुल्क वालों की भी फिक्र हो। पूरे आलम में जितने भी इंसान कहीं भी आवाज है, सबके सब नाकामी से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाए। इसके लिए अपना जान, अपना माल, अपना वक्त, अपनी सलाहियत जो हमने दी है दुनिया पे लग रही है, दिन पे लगाने वाले, अल्लाह के दिन पे लगाने वाले बन। अब हम सोचें इस मकसद के लिए कितना वक्त हमारा गुजर रहा है रोजाना, इस मकसद के खिलाफ कितना वक्त गुजर रहा है रोजाना। रोजाना एक दिन कम हो रहा है हमारी जिंदगी का, एक दिन रोजाना कम हो रहा है। जिनके मकसद पे जिंदगी गुजर रही है वो तो कामयाब हो रहे हैं, और जिनकी जिंदगी मकसद के खिलाफ गुजर रही है मेरे दोस्त वो नाकाम हो रहे हैं। एक ही काम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी वला उम्मत बअदहु वक़मा क़ाला अलैहि सल्लतु वस्सलाम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ। कौन हमारा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं, तो ये उम्मत आखिरी उम्मत है, इस उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद फिक्रमंद अपनी उम्मत के लिए, मेरी उम्मत जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाली बन जाए, इसके लिए अल्लाह से मांग भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लोगों की तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, लोग तारे तस्वीर कर रहे हैं उसमें बर्दाश्त कर रहे हैं, ताकि मेरी उम्मत नाकामी से बच जाए, कामयाब होने वाली बन जाए, जन्नत में जाकर दोज़ख से बच जाए, जन्नत में जाने वाली बन जाए। सारी हमारी तबलीग की मेहनत उसी बात की कड़ी है। कहते 4 महीने लगा के पर इस काम को सीखें, सीख कर किया जाएगा तो फायदा ज्यादा होगा। पूरी जिंदगी इस पर अमल करें। चार महीने लगाकर इस काम को सीखने के लिए कौन कौन तैयार है, खड़े हो जाए।